33 वर्षीय एक महिला हैं जिनके नाम से बहुत सारे व्यवसाय भी चलते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी अपना भविष्य बनाना चाहती हैं। हथेली बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं कुछ योग ऐसे हैं जहां पर इनको मेहनत करनी होगी। आइए देखते हैं। सबसे सुंदर जो बना है इस प्रकार का रिंग ऑफ सोलोमन। ये गुरु के पर्वत पर जब भी रिंग ऑफ सोलोमन बनता है तो व्यक्ति को बहुत हाई मोरल और हाई लाइफ स्टाइल भी देता है। लोगों से सम्मानित होते हैं और उनका जो ज्ञानत्व का जो क्षेत्र होता है वो बहुत प्रागढ़ होता है। दूसरा, जो इनके हाथ में एक बड़ा विष्णु सिंबल बना है हार्ट लाइन पर, और इतना बड़ा विष्णु सिंबल इसने शनि के पर्वत को और गुरु के पर्वत को पूरी तरह से कवर कर लिया है। बहुत विस्तारित ये विष्णु सिंबल है। इस प्रकार के ये दोनों चिन्ह जो मैंने बताए हैं, ये जीवन में उच्च आदर्श को स्थापित करते हैं और ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं अपना प्रभाव क्षेत्र छोड़ देते हैं और उनका प्रभाव कई दिनों तक लोगों के मुख पर याद रहता है। एक यादगार स्वर्णिम एक ऐसा ये यादाश्त छोड़कर जाते हैं लोगों के सामने, जिससे भी मिलते हैं, जहाँ भी ये पहुंचते हैं, जिस भी क्षेत्र में ये ऐसे काम करते हैं। तो रिंग ऑफ सोलोमन इनका बहुत सुंदर बना है और विष्णु सिंबल भी इनका बहुत अच्छा बना है। इन्होंने जो प्रश्न किया है वो इनकी मैरिज लाइफ को लेकर है और गवर्नमेंट जॉब में भी ये जाना चाहती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की जो प्रतिष्ठा होती है वो इन्हें आकर्षित करती है। रिंग ऑफ सोलोमन बना होता है तो व्यक्ति समाज में एक उच्च स्थान पाना चाहता ही है। इनका जो वीनस है वो बहुत सुंदर बना हुआ है, नाशपाती के शेप का बना हुआ है, साइड से कर्व लिया हुआ है, बिल्कुल सुंदर स्पष्ट बना है। ऐसे लोग सुंदर भी होते हैं और अच्छा योग और भोग को भी प्राप्त करते हैं। वीनस इनके बहुत शानदार बने हैं। यदि हम इनके शनि का पर्वत देखते हैं तो शनि का पर्वत इनका सपाट है, जो ये बताता है कि इनका जीवन संतुलित है। लेकिन कहीं कहीं ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो राहु की मार इनके हाथ में हो रही है। तो अभी हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये हथेली का क्षेत्र तो बड़ा विशाल है, विस्तार है, लेकिन राहु का प्रभाव इसमें आ गया है। इसी सिलसिले में जब हम नीचे मणिबंध की तरफ देखते हैं तो इनका पहला मणिबंध बहुत अच्छा बना हुआ है और दूसरा यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है बीच में। और इस प्रकार का जब स्किन पर फॉर्मेशन हो जाता है तो ये थोड़ा सा गड़बड़ होता है। अगर ये सीधा बताता है कि राहु का जो प्रभाव क्षेत्र है मध्य हथेली में वो बहुत तगड़ा हो गया है, क्योंकि राहु स्किन को भी कभी कभी डैमेज करते हैं। इसका हमको ख्याल रखना चाहिए। अब जब यहाँ पर इस तरीके से डैमेज हो रही है स्किन, तो तीसरा मणिबंध जो इनके विवाह का है वो भी यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। तो विवाह का सुख अभी गायब है इनके जीवन से। अगर हम बुध का पर्वत देखते हैं तो यहाँ पर इनकी मैरिज लाइन तो सुंदर बनी है, लेकिन इस प्रकार ऊपर जब उठ जाती है तो ये दाम्पत्य सुख नहीं लेने देती है और जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में, ये विवाहित है महिला, इनके 2 बच्चे भी हैं, तो इस प्रकार का जो मैरिज में ट्रबल टर्मोइल ये जन्म देती है ऊपर जाती हुई, इस प्रकार की जो रेखा होती है। तो मैरिज लाइन कैसी बनी होनी चाहिए? सुस्पष्ट बनी हो, मैरिज करने के लिए भी और मैरिज को चलाने के लिए भी। सूर्य का पर्वत क्षेत्र इनका बहुत अच्छा बना है, लेकिन यहाँ पर राहु की मार के कारण ये दब भी गया है। मैं इसे नई पिक्चर पे आपको दिखाता हूँ। सूर्य और शनि जो है कहीं युति बना रहे हैं। मैं इनकी कुंडली भी देखूंगा। ये सूर्य का पर्वत है और आप देखिए यहाँ तक लाइन आ गई है राहु की, जो पीछे से निकल कर आ रही है। सूर्य और शनि ये जो लाइन है, ये सूर्य और शनि की लाइन है। इस प्रकार की लाइन बहुत शुभ होती है। इसमें सूर्य भी कारक हो जाते हैं और इसमें शनि भी कारक हो जाते हैं। तो ये लाइन का सपोर्ट इनको जीवन भर मिलेगा। तो सूर्य और शनि इनके दोनों बहुत अच्छे हैं और ये युति बनाकर भी इनकी कुंडली में बैठे होंगे। ये लाइन ये शो कर रही है। करियर को लेके इन्होंने प्रश्न किया है। वापस हम करियर पे आ जाते हैं। ये लाइन इस तरह से इनकी
लक लाइन चल रही है, लेकिन नीचे से ये काफ़ी वीक हो गई है। और इन्होंने अपनी उम्र 33 बताई है, तो 33 के आसपास अगर हम यहाँ देखते हैं, ये लाइन इनकी लक लाइन है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब दिख रही हैं। सबसे पहले जो डिस्टर्बेंस है वो इनकी माइंड लाइन का है। इस प्रकार अगर माइंड लाइन उठ के चलती है, ऊंचा नीचा करके होते हुए चलती है, इसको हम एसक्यू लाइन कहते हैं, ऊंची नीची लाइन। और ये कौन सा पीरियड बता रही है? ये 27-28 से लेकर और इनके 42 साल तक का ये पीरियड बता रही है। तो इसी पीरियड में उथल पथल भी होनी है और माइंड लाइन यह बता रही है। इसी में से आप देखेंगे नीचे से एक राहु रेखा निकली है इस प्रकार, और इसने इस क्षेत्र में यव बना लिया है। ये जो क्षेत्र बन गया है, अब ये एक डेंजर क्षेत्र बन गया है। ये इस हाथ में सबसे ज़्यादा नकारात्मक तथ्य है, जो इसी पर हमें खास काम करना है। तो इसी से इनका करियर भी ठीक हो जाएगा और इनकी जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। मंगल का क्षेत्र शानदार बना हुआ है और इनके पास सपोर्ट लाइन भी बहुत अच्छी है, और एक नहीं 2 लाइन है। शुक्र मैं बता ही चुका हूँ। अब देखिए, अगर मैं केतु पर्वत पे देखता हूँ तो यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, लेकिन ये वीक पड़ रहा है। नीचे वाली लाइन ज़रूर वीक पड़ रही है। और इस प्रकार पहला मणिबंध तो मैंने ये बताया है। इस प्रकार अगर चंद्रमा के ऊपर से इस प्रकार लाइन चलती है और आप देखिए पूरे शुक्र पर्वत के नीचे तक पूरी कलाई पे चल जाती है, तो ये वाली जो लाइन है ये गड़बड़ है। ये सीधा बताती है कि केतु और चंद्रमा का कहीं युति गड़बड़ हो रही है, और चंद्रमा इनके गड़बड़ हो रहे हैं। ये नीचे जो लाइन मैंने इंडिकेट करी है, ये लाइन गड़बड़ लाइन है, ओवर थिंकिंग देती है। अगर इस लाइन का आप स्वरूप भी देखेंगे तो इस प्रकार ये यहाँ पर बड़े यव बन गए हैं, और सफ़ेद, जिसे हम सफ़ेदा कहते हैं, ये लाइन में लगा हुआ है। तो चंद्रमा का पीड़ित हो, और चंद्रमा जब पीड़ित हो जाते हैं तो ओवर थिंकिंग हमें दे जाते हैं। मनी का ट्रायंगल शानदार बना हुआ है, छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, लेकिन अगर जब तक हम राहु के क्षेत्र को बैलेंस नहीं करते हैं तब तक इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर रहेगी। जहाँ मैंने इंडिकेट किया है, ये रिंग ऑफ सोलोमन और विष्णु सिंबल, ये इनके जीवन की पूंजी है और ये ही इन्हें आगे भी बढ़ाएगी। सूर्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इनको अगर गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ चाहिए है। लाइन कहीं बनी हुई थी, देखिए इस प्रकार, और ये बहुत वीक पड़ रही है, और राहु की लाइनें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। तो खास इनको राहु की दिक्कत है। इनके जुपिटर बहुत शानदार हैं और शनि भी इनको पूरी तरह सहायक है। शनि रेखा की अगर हम उंगली के टॉप पर देखते हैं तो यहाँ तक भी राहु की मार हो गई है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा नकारात्मक इफेक्ट देती है। और अभी भी इनकी जो पहले पूर्वे की लाइन है वो समतल बनी हुई है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। अगर हम अंगूठे के पास देखते हैं तो हमें यहाँ पे इनकी संतानें भी दिख सकती हैं। 2 संतानें इनकी दिख रही हैं, 2 संतानें इनको है, एक बेटा एक बेटी है। जो खास मैं कहना चाहता हूँ, पुनः अपने इनके प्रश्न पर आ जाए कि गवर्नमेंट जॉब जैसा ये चाहती हैं तो इनको थोड़ा सा राहु बैलेंस करना पड़ेगा। इसकी रेमेडी मैं दे रहा हूँ। और ये जो लाइन मैंने बताई है, जो शनि भगवान और सूर्य भगवान की युति कर रही है हाथ में, ये बहुत शानदार लाइन है। इस लाइन के ऊपर सरकारी रास्ते खुल सकते हैं, और रिंग ऑफ सोलोमन तो है ही, और विष्णु सिंबल इसकी शोभा बढ़ा रहा है हाथ की। अब इनकी जो मैरिज लाइफ के अंदर जो ट्रबल जा रही है, वो मैं ये सीधा बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ट्रबल दिख रही है, और ये जो नीचे तीसरा मणिबंध है यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। और हस्बैंड और वाइफ के बीच की जो ट्यूनिंग होती है, जो रसायन होता है, वो हमें गुरु की उंगली से पता लग जाता है। ये गुरु की उंगली है, हमारी तर्जनी। और दूसरा पोरवा जो होता है, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा बना होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई खड़ी लाइनें मिल जाती है हमें, तो ये बहुत अच्छे शगुन होते हैं शुभता के। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि इस प्रकार की राहु की लाइनें यहाँ भी है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है। बीच वाला जो इनका नोट है वो फट रहा है, तो इनको रेमेडी मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ। 2 रेमेडी इसमें लगेगी,
और ये दोनों रेमेडी इन्होंने कर ली है। सरकारी क्षेत्र से तो लाभ इनको मिलना ही है, उसमें तो कुछ नहीं, उसमें तो कोई कमी नहीं है। राहु की रेमेडी ही इन्हें इनके जो परिवार में खुशियाँ वापस लाएंगी और सरकारी क्षेत्र के जो लाभ हैं उसे प्रागढ़ कर पाएंगी। हाथ बहुत शानदार है और वीनस सीधा बताता है कि जीवन में उच्च मूल्य भी देंगे। ये भी आचार्य होते हैं, शुक्राचार्य। जीवन में मूल्य भी मिलेंगे, नैतिक मूल्य भी अच्छे रहेंगे, हाई मोरल भी रहेगा और हाई मनी भी इनके जीवन में रहेगी। लाइफ रॉयल रहने वाली है। कनिष्ठा उंगली इतनी बड़ी है कि सूर्य उंगली के प्रथम पोर्वे से काफ़ी ऊंची जा रही है। तो ऐसे लोगों के जीवन में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता है। 2 रेमेडी इनको मैं दे रहा हूँ और जानकारी आपको मित्रों अच्छी लगे, श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।